हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मैं ये आशा और प्रार्थना करती हूँ। और साथ में जो है, ये चैनल है मेरा सिर्फ लव रीडिंग्स के लिए, यूनिवर्स टैरोट 11 के नाम से। ठीक है, अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे शिवा इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मेरे शिवा टैरोट 11 में जाकर भी जो है करियर की रीडिंग देख सकते हैं। वहाँ भी मैंने अभी अभी जो है वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। ओके। यहाँ पे सिर्फ आपको लव रीडिंग मिलेगी, बाकी करियर की रीडिंग आपको उन दो जगह पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्लैरिटी के साथ चेक करेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में हाल फिलहाल क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है। अगर उन्होंने आपसे जो है अभी तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है तो वो कब तक आपको क्लैरिटी देंगे, और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कब तक प्यार आएगा। ओके, आप लोग, हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं और अनमैरिड हैं, और जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में अगर अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी। तो इन्हीं सब सवालों के साथ रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें क्या मैसेज मिलते हैं टैरोट के ज़रिए आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पहली बार आए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और साथ में चाहे यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली करें आप लोग। शेयर ज़रूर करें, लाइक करके मुझे बताएं कि हाँ आपको जो है रीडिंग अच्छी लगी है। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड है। ठीक है, सबसे पहले सिंगल लोगों की बात कर लेते हैं। सिंगल लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई क्रश है जिन पर आप जो है जिन पर आप काफ़ी नज़र बनाए हुए हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मैं ये कहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको ये क्रश जो है आपके, अगर आपको ऑफ़र देंगे या नहीं, तो जी हाँ, इनको ये चीज़ पता है कि आप इन पे नज़र बनाए हुए हैं, ये चीज़ जानते हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो डेफिनेटली ये चीज़ जानती हैं कि आप इन पे जो है नज़र बनाए हुए हैं, इनके बारे में जानकारी ले रहे हैं, इनको ये चीज़ पता है। बैकग्राउंड साउंड के लिए मुझे माफ़ करें ना डॉग, सभी आप लोग, पता है एक्चुअली क्या है, आज है संडे और सभी लोग घर पर हैं तो साउंड आ सकता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे यहाँ लव आता हुआ लगता है जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग मैरिड हैं और उनके बीच में अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो एक व्यक्ति यहाँ पर इस शादी से या इस मैरिज से जो है हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, या कहना चाहिए उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अनबन बहुत हो रही है, ये चीज़ें नज़र आती हो। और अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है किसी ने यहाँ पर किसी का दिल तोड़ा है। जब भी आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक की जाती है, हमेशा कभी भी जो है बहुत कम एनर्जी निकल कर आती है कि वो आपसे जो है इक्वल आपको ट्रीट कर रहे हैं। अदरवाइज़ या तो फेलियर की एनर्जी आती है, या तो बाउंड्रीज करने की एनर्जी आती है, जो सबसे पहले ही यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, या फिर दूरियों की एनर्जीज आती हैं, मन मुटाव की एनर्जी आती है। हमें समझ नहीं आता, अगर इतना ही सब प्रॉब्लम है तो फिर लोग रिलेशनशिप शुरू करते ही क्यों हैं। आपके पार्टनर का बहुत स्टबन नेचर है, या ये भी हो सकता है कि ये स्टबन नेचर ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इनके घर से इनको कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके इन लॉज जो हैं वो आप सपोर्टिव नहीं हैं आपके साथ ज़्यादा। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके जो
सिस्टर या ब्रदर लॉज हैं वो आपको जो है बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है आपको मेंटली प्रेशर देना, आपके साथ आर्ग्यू करना, अब्यूज़ करना, यहाँ तक कि इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो लोग लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उनके पार्टनर के साथ जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रहा है, क्योंकि उनके पार्टनर ने अभी तक उनको कोई क्लैरिटी नहीं दी है। हो सकता है उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी भी ना मांगी हो, और आप चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे आपसे। ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपको दुख है इस चीज़ का कि ये रिश्ता जो है चल नहीं पाया, वर्क आउट नहीं हो पाया, ये चीज़ें नज़र आती हैं। आपने सोचा नहीं था, आपको नहीं, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का कि जिस व्यक्ति पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ इस तरह से जो है बिहेव करेंगे। ये आपने चीज़ें सोची नहीं थी। ये साजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरीज, एरीज लियो साजिटेरियस हो सकते हैं, जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिब्रा और साजिटेरियस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। लिब्रा और साजिटेरियस की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नज़र आती हैं। और सिंगल लोगों की तो लाइफ में यहाँ पर ऑफर आता हुआ नज़र आता है। अपने जिन्हें ये पसंद करते हैं वो जानते हैं इनको कि आप इन पर नज़र बनाए हुए हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उनके इन लॉज जो है उनको सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आता है। हो सकता है जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन्होंने अपने इस पार्टनर की वजह से जो है उनकी लाइफ में अच्छे रिश्तों को ठुकराया है, या अच्छे अच्छे जो है ऑफर्स इन्होंने जो है नज़रअंदाज किए हैं अपनी लाइफ में। मुझे क्यों पता नहीं ऐसी वाइज आ रही है कि इनके अलावा भी आपके पास जो है चॉइसेस थी, और मतलब आप किसी और को चूज़ कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप अपने इस पार्टनर पे बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं पता थी कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपके साथ आगे चल के इस तरह की जो है हरकत करेंगे, या इस तरह की आपके साथ जो है बिहेव करेंगे। रिश्ते में मुझे काफ़ी मनमुटाव नज़र आता है, धोखे की एनर्जी नज़र आती है, चीटिंग की एनर्जी नज़र आती है, द फूल की एनर्जी है। दी एम्परर, मैंने कहा ना ये पार्टनर काफ़ी स्टबन नेचर के हैं। डेविल की एनर्जी है, कुछ एडिक्शंस भी हैं इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सुंदर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये किसी और को जो है अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। यहाँ पर कपल्स की एनर्जी है, तो ये बात तय हो चुकी है कि यहाँ पर जो रीडिंग देखने वाले लोग हैं ये लोग मैरिड हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर ने काफ़ी जिद्दी जो है इनका नेचर रहा है आपके साथ, या कहना चाहिए काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक नेचर रहा है। ये चीज़ें नज़र आती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रिश्ते को बुरा कर चुका है या और रिश्ते को बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैंने तो सिर्फ सिचुएशन बता दी, अब आगे क्या। आपके पार्टनर भी किसी और, जो लव रिलेशनशिप में उनके पार्टनर भी किसी और के पास ऑफर लेके जा रहे हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। इनको इस चीज़ का पता है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये फिर भी वही स्टेप ले रहे हैं क्योंकि द फूल की एनर्जी आई है। ये कोई गलत स्टेप लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब आपके लिए ये स्टेप लेने नहीं जा रहे हैं, कहीं और स्टेप लेने जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर क्या एक्शन की एनर्जी है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन के लेने की एनर्जी नहीं है। इनको ये चीज़ पता है, ये जानते हैं कि आपके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा कर रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो सिचुएशन हो गई। अब आगे क्या हो सकता है वो भी अब क्लियर कर लेते हैं। इन कार्ड से करूँगी मैं। अब आगे और क्या होने की संभावना है। एंडिंग, ये रिश्ता मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आता है, एंडिंग नज़र आती है।
और ये एंडिंग आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है, ठीक है। ये एंडिंग आप लोगों के रिश्ते के लिए, या कहना चाहिए आपके लिए ज़रूरी है। अगर जब तक ये एंडिंग नहीं होगी, जब तक इसका समापन नहीं होगा, तो फिर जो एक नई शुरुआत होती है उसकी तरफ आप कैसे बढ़ सकेंगे। तो उसकी एंडिंग होना यहाँ पर तय है, ये एंडिंग यहाँ पर ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में जो है आगे बढ़ सके। वरना ये जो कन्फ्यूज़न है, ये धोखा है, या कहना चाहिए जो चीटिंग आपके साथ की गई है, या जिस तरह से आपको अब्यूज़ किया जाता है, ये जीवन भर आपके साथ चलेगा। अगर आप इसी साइकिल में जो है रहना चाहते हैं, तो ये आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए अपने पार्टनर के साथ, और अगर नहीं रहना चाहते हैं तो आपको इसको एंड ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर जो है हैप्पी जो है चेंजेस होंगे। जो हैप्पीनेस आप चाहते हैं, जो खुशियाँ आप चाहते हैं, जो पीस आप चाहते हैं, वो तभी आपको मिलेगा जब ये साइकिल आपकी एंड होगी, और ये होगी ही होगी। क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके जीवन में आए हैं, अगेन आप देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में जो है टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी टेम्परेंस है, ये भी टेम्परेंस है, ठीक है। तो समझने की ज़रूरत यहाँ पर आपको ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप हाल फिलहाल जो हो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या जिस व्यक्ति ने आपको जो है हर बात बात पे आपको धोखा दिया है, आपकी जो है आपको सपोर्ट नहीं किया, मेंटली सपोर्ट नहीं किया, डजेंट मैटर यू आर मैरिड अनमैरिड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, अच्छी तो नहीं लग रही। ओवरऑल एनर्जीज तो यही कहती हैं कि एक साथ इक्वल ट्रीट नहीं किया गया है। यहाँ पर एडिक्टेड हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनकी लाइफ में अपनी ही जो है उलझने इतनी ज़्यादा हैं कि ये उन्हीं को नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो फिर आपकी लाइफ में ये कैसे आके आपको जो है एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो जो चीज़ टॉक्सिक है, या जो रिश्ता टॉक्सिक ऑलरेडी हो चुका है, या ये होने की कगार में अगर है, तो मैं तो कहूँगी कि इस रिश्ते से हटकर आप अपने जीवन की अलग से नई शुरुआत करिए। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसके लिए आप जितना सर पैर मार लीजिए, वो आपके लिए नहीं होगी। अब मैरिड लोग सोचेंगे कि अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब आप भाई देखिए सिचुएशन आपकी क्या है। अगर आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि मुझे यहाँ नज़र भी आ रहा है, हो सकता है आप लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप लोग अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो क्यों आप अपने आप को इतना मेंटली टॉर्चर दे रहे हो अपने इन लॉज के साथ। आप अपना खुद हिसाब किताब जो है देख लीजिए। अगर आपको सही लगता है अलग होना, तो भी आप ये डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कहूँगी कि यहाँ पे ऑनलाइन जो है या यूट्यूब में देखकर मत लीजिए ऐसा डिसीज़न इतना बड़ा। अगर आपको डिसीज़न लेना ही है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह आप डेफिनेटली लीजिए, तभी आपकी लाइफ में ये हैप्पीनेस, ये खुशियाँ जो है आ सकेंगी। आप अपने जीवन के उस चक्र को जो है आरंभ कर सकेंगे, जो आपको वाकई में शांति देगी, जो आपको वाकई में खुशियाँ देगी। जीवन में एक्चुअल में कितनी खुशियाँ होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, वो आपको फील कराएगी। तो ये ज़रूरी है कि आप ये टॉक्सिक साइकिल को जो है अपनी लाइफ से ख़त्म करें, ठीक है। तो ये है मैसेजेस उन लोगों के लिए जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, जिनकी रिलेशनशिप जो है बिल्कुल भी सही से नहीं चल रही। और सिंगल लोगों की लाइफ में मुझे लव आता हुआ, कोई ऑफ़र आता हुआ नज़र आता है, उसी व्यक्ति से जो इनका क्रश है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जीज़, और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। और मैं आशा आपसे ये भी करूँगी कि जो मैंने यहाँ पर एनर्जीज़ बोली हैं, वो आपको समझ में आई हैं, उसको जो है आपने समझने की कोशिश की है। चाहे तो आप दोबारा दोबारा वीडियो को सुनिए, ठीक है। उसके बाद जो है एनालाइज़ करिए कि वाकई में आपके लिए क्या सही है। क्योंकि किसी व्यक्ति, अगर आप अनहेल्दी हैं और आपके इस समय लाइफ में जो है ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, इफ़ यू आर मैरिड एंड उसके बाद अगर बेबी आपने कंसीव किया है, तो आपको हेल्दी चीज़ों की ज़रूरत है, ओके। और जो कि नज़र भी आ रहा है यहाँ पर, हो सकता है आप में से कई लोगों ने जो है बेबी हाल ही में जो है कंसीव हुआ है अगर आपका, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्दी फूड चाहिए, और अपने आप को जो है मेंटली पीस आपको देना है। अगर आप ये चीज़ अपने आप को नहीं देंगे, तो जो आने वाली आपकी संतान है वो कहीं से भी जो है सही नहीं होगी। तो ये चीज़ें समझनी है आपको, ठीक है। तो आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। ओवरऑल एनर्जीज़ मैंने आपको बता दी।
फ्यूचर में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, हर तरह से आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो समझिए चीज़ों को, स्थिति को समझिए और अपने आसपास का एनवायरनमेंट सबसे पहले आप सही करिए। ज़रूरी नहीं है कि जिससे हमने एक बार दिल लगाया उसी के, चाहे कुछ भी हो जाए, उसी के साथ अपनी जो है ज़िंदगी काटनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फैसले गलत हो सकते हैं, हमको उन गलत फैसलों से जो है लेसन लेना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं ना कि उसी सिचुएशन में फंसे रहना चाहिए। ओके, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए एनर्जीज। यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ आपको फैसला लेना है क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, दो रास्तों में से एक रास्ते को चलने को दिखाता है। एक रास्ता वो है जहाँ पर आपकी मेच्योरिटी होगी, जहाँ पर आप अपने मेच्योरिटी लेवल से काम करेंगे, और एक रास्ता वो है जहाँ पर आप इमेच्योरिटी के साथ काम करेंगे। इसीलिए मैं इतना जोर डाल रही हूँ कि ये भी मेजर अरकाना है। ठीक है, तो यस, तो यस, मिलते हैं इवनिंग में 8:30 से 9 बजे के बीच में। तब तक आप अपनों पर अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।